समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सरदार पटेल और जिन्ना की तुलना वाले बयान पर कायम। बयान पर सवाल उठाने वालों पर अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे लोग इतिहास की किताबें दोबारा पढ़ें। जो आपने महात्मा गांधी और जिन्ना को लेकर कहा था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? अगर आप एक बार क्लियर कर दो। क्यों करे कॉन्टेक्स्ट? मैं तो कहूँगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ ली, दोबारा किताबें पढ़नी चाहिए। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले और जिन्ना देश को तोड़ने वाले, दोनों एक नहीं हो सकते। सरदार एक राष्ट्र नायक है। जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं, दोनों समकक्ष नहीं हो सकते। सरदार पटेल राष्ट्र नायक हैं, लेकिन भाइयों बहनों, जिन्ना भारत की एकता को खंडित करने वाले हैं। आज मुख्यमंत्री योगी का औरई और इटावा का दौरा, मेडिकल कॉलेज समेत कई योजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री ने जेल का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किस सीट से चुनाव लड़ना है, इसका फैसला पार्टी करेगी। सीएम योगी का माफियाओं का साथ देने वालों को चेतावनी। कहा, माफियाओं को संरक्षण देने वालों पर भी कार्रवाई होगी। माफियाओं को शरण देने वालों पर बुलडोजर चलेगा। आज सबको मालूम है, अगर माफिया के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो माफिया के शरणदाताओं के ऊपर भी जरूर चलेगा। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 7 नवंबर को नई दिल्ली में होगी और बैठक में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। केदारनाथ धाम के साथ आज यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद हो गए हैं और मंदिर के कपाट दोपहर 12:15 पर बंद किए गए। पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस देओल का नवजोत सिंह सिद्धू पर बड़ा आरोप। बयान जारी कर कहा, राजनीतिक मंशा से पंजाब सरकार के काम में दखल दे रहे हैं सिद्धू। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। जंगल में छिपे आतंकियों की तलाश जारी। थाना मंडी इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। बिहार में जहरीली शराब पीने से अब तक 32 लोगों की मौत। गोपालगंज में 13, बेतिया में 15 लोग तोड़ चुके हैं दम। समस्तीपुर में भी 4 लोगों की शराब पीने से मौत। जहरीली शराब मामले में अब तक एक महिला समेत 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। 2 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया जा चुका है। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक का बड़ा आरोप। नवाब मलिक ने ट्वीट कर लिखा, फिरौती के लिए आदिन खान का समीर वानखेड़े ने अपहरण किया। बीजेपी नेता मोहित भारती ने एनसीपी पर बड़ा आरोप लगाया। मोहित भारती ने कहा, सुनील पाटिल का संबंध एनसीपी से है। सुनील पाटिल ड्रग्स केस का मास्टरमाइंड है। इसका पूरा मास्टरमाइंड है सुनील पाटिल। मैं आपको सामने बोलूंगा, सुनील पाटिल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के फाउंडेशन से जुड़े हुए सदस्य हैं। बीजेपी नेता मोहित भारती ने साथ ही ये कहा कि सुनील पाटिल ने सैम को गोसावी का नंबर दिया था। अनिल देशमुख का करीबी है सुनील पाटिल। दिल्ली से मुंबई पहुंचे एनसीबी के 6 अधिकारियों की टीम। डीडीजी संजय सिंह की अगुवाई में मुंबई पहुंची एसआईटी। सूत्रों के मुताबिक 6 अलग अलग केसेस की करेगी जांच। डीडीजी संजय सिंह का बड़ा बयान। समीर वानखेड़े से 6 केस वापस लिए गए। समीर वानखेड़े मुंबई जोन के डायरेक्टर बने रहेंगे। जांच में समीर वानखेड़े से भी मदद दी जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख को कोर्ट में पेश करेगी ईडी। आज खत्म हो रही है रिमांड कस्टडी बढ़ाने की मांग करेगी ईडी। भारत विरोधी खालिस्तान समर्थक एसएफजे की जांच के लिए कनाडा पहुंची एनआईए की टीम। कहां से की जा रही है विदेशी फंडिंग, दूसरे ग्रुप्स के साथ संबंधों की भी जांच होगी। बीते 24 घंटों में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए केस। इस दौरान 392 लोगों की मौत। देश में 1,40,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, आम आदमी को 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल। कोरोना की वजह से कई लोग बेरोजगार हुए। प्रधानमंत्री मोदी से मुफ्त राशन योजना बढ़ाने का आग्रह किया। महंगाई के चलते दिल्ली सरकार ने अपनी फ्री राशन योजना 6 महीने के लिए बढ़ाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी। राहुल गांधी ने महंगाई पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट कर लिखा, लाखों परिवार चूल्हा फूंकने पर मजबूर। मोदी जी के विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में ब्रेक भी फेल है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है। 1 साल के अंदर एम्स में बनी मल्टी लेवल पार्किंग का गिरना बीजेपी के भ्रष्टाचार का सबूत है। 1 साल के अंदर नगर निगम की बनाई हुई पार्किंग गिर पड़ी।
भारतीय जनता पार्टी जो पैसा पैसा चिल्लाती रहती है, जब उसको पैसा मिलता है तो पैसे का ये करती है, वो भ्रष्टाचार में लगाती है। जाहिर सी बात है कि इसके पार्किंग के बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर आज भी खतरनाक है। जगहों पर AQI 530 के पार। एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया की चेतावनी। कहा, प्रदूषण से कोरोना फैलने का खतरा बढ़ेगा। प्रदूषण के मामलों में नोएडा की हालत सबसे ज्यादा खराब। नोएडा में AQI 622 के रिकॉर्ड पर दिल्ली के बाद हवा और जहरीली हुई। पूसा रोड का AQI आज फिर गंभीर श्रेणी में पहुंचा। AQI पहुंच गया था 999। दिल्ली के लोगों को सांस लेने में दिक्कत है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते खराब हालत। कई जगहों पर हवा की गुणवत्ता गंभीर। लोहा पुल की तस्वीरें आई सामने। अक्षरधाम और ITO इलाके में भी स्मॉग दिखा। आज देश भर में मनाया जा रहा है भाई दूज का त्योहार। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को ट्वीट कर बधाई दी। भाई दूज के मौके पर साध्वी निरंजन ज्योति ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को लगाया तिलक। नकवी ने कहा, बहन हर साल आती है भाई दूज पर। बहन साध्वी निरंजन ज्योति जी हर वर्ष, चाहे रक्षाबंधन हो और चाहे भाई दूज हो, हमेशा जो है वो हमें आशीर्वाद देने आती हैं और इस उत्सव पर 4 चांद लगाने आती हैं। शीतकाल के लिए आज से केदारनाथ धाम के कपाट बंद। सुबह 8:15 बजे बंद किए गए थे कपाट। ठंड में 6 महीनों के लिए उखीमठ में विराजेंगे बाबा केदार। मनाली का रोहतांग दर्रा बर्फ की सफेद चादर में ढका हुआ है। सड़क पर जमे हुए बर्फ की तस्वीरें आई सामने। बड़ी संख्या में सैलानी बर्फ से खेलते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी के बाद से उत्तर भारत में मौसम बदला। अगले 24 घंटों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान। बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ सकती है ठंड। 15 नवंबर को पीएम मोदी के भोपाल दौरे की तैयारियां तेज। 8 तारीख को मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे सीएम शिवराज। भोपाल में जम्बूरी मैदान में होगा जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम। महाराष्ट्र के अहमदनगर में जिला अस्पताल में लगी आग। ICU में लगी आग। आग की चपेट में आने से 10 मरीजों की मौत। दिल्ली के जाफराबाद में गैस रिफिलिंग की दुकान में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे। आग बुझाने के दौरान दुकान में रखा हुआ सिलेंडर फटा। 5 दमकल कर्मी जख्मी। कानपुर में जीका से हड़कंप। ट्रेसिंग, ट्रैकिंग और टेस्टिंग में लगी हुई है टीमें। जीका से अब तक कुल इसके 89 मामले आए सामने। पंजाब में अभी तक कई जगहों पर पराली जलाई जा रही है। लुधियाना में पराली जलाते हुए दिखे किसान। दिल्ली NCR में पराली के कारण प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। टोक्यो पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी योगी सरकार। 10 नवंबर को मेरठ के सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय में समारोह। सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया पत्र। LAC पर चीन अपनी कपटी चाल चलने से बाज नहीं आ रहा। चीन ने तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन और LAC के बीच में विवादित जगह पर अपना एक गांव बसाया। गांव में 100 से ज्यादा घर बनाकर नागरिक बसाए गए। LAC पर चीन की नापाक हरकत का खुलासा अमेरिकी रक्षा विभाग की तरफ से जारी रिपोर्ट में किया गया। LAC पर बनाए गए गांव में चीन ने बहुत सारे पक्का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। टीम इंडिया की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार। स्कॉटलैंड को 8 विकेट से हराया। KL राहुल ने 18 गेंदों पर अर्धशतक बनाया। भारत ने नेट रन रेट में सुधार किया। शाहिद कपूर का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में फिट बॉडी के लिए शाहिद अपनी फैमिली के साथ वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं। ब्राजील के सिंगर मारिलिया मेकोंडा का विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। दुर्घटना के कारणों के बारे में फिलहाल जानकारी नहीं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.